नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम क्या बात करने वाले हैं? बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 7 की, जिसका नाम है टिल्लू जी। दरअसल ये एक खेल गीत है बच्चों, जिसको गाकर, मेरा मतलब सुनकर, पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। टिल्लू जी। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ साथ दोहराइएगा। लिखा है, टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। बोलिए मेरे साथ, टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। अब सोचिए बच्चों, स्कूल जाना हो और अगर आप अपना बस्ता ही घर पर भूल जाएं तो कैसा लगेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने जिस कॉपी में होमवर्क किया रहता है वो हम घर पर भूल जाते हैं और फिर टीचर जी से हमें डांट सुननी पड़ती है। तो सोचिए, बस्ता ही घर पर भूल जाओ तो क्या होगा। तो बस वही हुआ टिल्लू जी के साथ। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। आगे, छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। और जैसे ही स्कूल पहुंचे तो क्या देखा कि भाई आज तो स्कूल की छुट्टी है, नोटिस पर लगा हुआ था। तो बस पढ़कर खुशी से बिल्कुल फूल गए। मस्ती का मन होने लगा कि भाई वाह, वो मैं तो डर रहा था कि मेरा बस्ता घर भूल गया हूँ और देखो आज तो छुट्टी निकल गई। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए और उसके बाद अपने माँ के गले में बाहें डाल के झूलने लगे, मस्ती करने लगे, जैसा हम अक्सर करते हैं बच्चों। बस, तो ये बहुत प्यारा सा खेल गीत था। इसे नरेश सक्सेना जी ने लिखा है हमारे लिए। अब हम आते हैं बच्चों इस हिस्से पर, जो है कौन सा हिस्सा? प्रश्न और उत्तर वाला हिस्सा। यहाँ लिखा है, पढ़िए, समझिए और मिलाइए। लिखा है, मित्रों सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर मैं खुश होता हूँ, होती हूँ, माँ को देखकर और किस किस को देखकर। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे प्रश्न उत्तर वाला हिस्सा कुछ इस तरह से लिखा है कि पापा को देखकर और दादी को देखकर खुशी होती है ना। इसी तरह जिस तरह से मित्रों और सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर और माँ को देखकर खुशी होती है, बिल्कुल वैसे। इसके बाद में बच्चों दूसरा हिस्सा है प्रश्न वाला इस अध्याय में कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसमें जो है उसको जोड़ के और यहाँ पे लिखना था, तो मैंने लिख दिया। देखिए, को गूर के साथ जोड़ा तो अंगूर हो गया, जीर के साथ जोड़ा तो अंजीर, डा के साथ जोड़ा तो अंडा, दर के साथ जोड़ा तो अंदर और बर के साथ जोड़ा तो बंदर, है ना। दर आएगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, बंदर। इस तरह से। अब बच्चों, ये जो खेल गीत अभी हमने पढ़ा टिल्लू जी, इसमें एक बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी छोटी सी कहानी भी है, जिसका नाम क्या है पता है आपको? नाम है नटखट दिवाकर। तो चलिए, ये कहानी मैं आपके साथ में और आपके सामने पढ़ता हूँ। इसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कान से भी। लिखा है कि दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। बच्चों, आपको पता है नटखट का मतलब क्या होता है? नटखट का मतलब होता है शैतानी करने वाला। सारे दिन ठिठोली करता है। ठिठोली मतलब हंसी मजाक, और सबको हंसाता रहता है। अब जो हंसी मजाक करेगा उससे तो हंसाना ही बोलेंगे ना। जब हंसी मजाक करते हैं हम तो हंसते हैं कि नहीं सब लोग, बस वैसे ही। आगे लिखा है, उसे गणित सीखने की बहुत लगन है, यानी उसका मैथ्स में बहुत दिमाग चलता है। भाई अक्सर हमें बचपन में मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा, किसी वीडियो गेम की तरह, है ना, मैथ्स को सॉल्व करने में। आगे लिखा है, उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर क्या कहता है? 1 और 2 3। मीना कहती है, सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है, 3 और 4 7। तब मीना कहती है, लाओ कलम दवात। ये बच्चों याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। आगे देखिए क्या लिखा है। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 4 7। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। अब हो ये रहा है बच्चों कि यहाँ पर
हमें अब कहानी शुरू करके बताई जा रही है कि आज इतवार का दिन है और दादाजी ने क्या किया, कुल्फ़ी बनाने के लिए कुल्फ़ी बनाना चाहते थे तो बहुत सारा दूध मंगाया और दादी ने 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। फिर क्या हुआ, दूध को कभी माँ कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहते ताकि वह कढ़ाई में लग न जाए। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। अक्सर घर में जब कुछ बनता है, हमारी मम्मी दादी कुछ बनाती हैं तो हम भी तो बड़े ध्यान से देखते हैं ना बच्चों। फिर क्या हुआ, 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ़ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिया। जब तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फ़ी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा कर रहा था। आप भी करते होंगे, है ना? जब हमें किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो समय बहुत धीरे धीरे चलता है। आपको ऐसा नहीं लगता? इसके बाद कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घड़ी की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। फिर क्या? दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फ़ी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया क्योंकि दिवाकर गणित में तेज जो ठहरा। ये लिखी है कहानी मालती देवी ने। बच्चों, आपको एक कहानी सुन के बड़ा मज़ा आया होगा, है ना? हमने टिल्लू जी खेल गीत को भी पढ़ लिया और हमने इसके प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय बहुत पसंद आया होगा। आप बहुत सारी पढ़ाई कीजिए और बहुत सारी मस्ती भी। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।